तो बच्चों आज की क्लास में प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट इन कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन में टू पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस को निकालने के लिए हम फार्मूला पहले ही ड्राइव कर चुके हैं। मान लेते हैं ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है हमारा बी। इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 गिवन है, इसका कोऑर्डिनेट x2 y2 गिवन है। यहाँ से हमने परपेंडिकुलर ड्रा करके बताया था कि ये x1, इसको परपेंडिकुलर ड्रा किया तो ये डिस्टेंस हो गई हमारी x2। एक पैरेलल लाइंस खींचे हम x के तो ये डिस्टेंस हमारी हो जाती है x2 माइनस x1, और ये डिस्टेंस y1 रहेगी क्योंकि इसका कोऑर्डिनेट y1 है, ये भी y1 रहेगी। ये डिस्टेंस यहाँ तक y2 रहेगी, तो इस ट्रायंगल की ये डिस्टेंस हमारी हो जाती है y2 माइनस y1। हमें डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट यानी a और b के बीच की डिस्टेंस चाहिए जो कि d है। तो d की वैल्यू पाइथागोरस थ्योरम से जब हम निकालते हैं तो d स्क्वायर लिखते हैं और हम लिखते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। पहले वीडियो में हम ये फार्मूला ड्राइव कर चुके हैं। यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। x2 माइनस x1 और x1 माइनस x2 स्क्वायर लगा हुआ है, इन दोनों का मतलब एक ही है। कहीं आप 3 माइनस 5 का स्क्वायर लिखें वो भी 4 होगा, 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर लिखें तो वो भी 4 होगा। तो फार्मूले में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर लिखें या x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर लिखें, बात एक ही है। एक बात ध्यान रखेंगे, जब भी आप फिगर ड्रा करेंगे तो यहाँ पर ये एरो निशान अवश्य लगाएंगे, जरूर लगाएंगे, क्योंकि ये लाइन सेगमेंट नहीं है। ये क्या है, ये एक्सेस है, ये है हॉरिजॉन्टल एक्सेस और ये है वर्टिकल एक्सेस। तो चलिए ये का फार्मूला, चलते हैं कुछ दूसरे प्रॉब्लम्स की ओर जिसमें हम निकालते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। मैंने अब डिस्टेंस फार्मूले से छोटे छोटे दो क्वेश्चंस लिए हैं। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। पॉइंट ए है 9,3 एंड पॉइंट बी है 15,11। चलिए आप डिस्टेंस फार्मूले को लिखेंगे। क्या होता है, d इक्वल अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। x1 ये क्या है, एब्सिसा है, ये x1 y1 पहला कोऑर्डिनेट, दूसरा हो गया x2 y2। तो d इक्वल अंडर रूट साइन x1 की वैल्यू यहां से उठाएं तो हो गई 9 माइनस x2 की वैल्यू कितनी है 15, तो 9 माइनस 15 यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे प्लस y1 की वैल्यू कितनी है 3 माइनस y2 की वैल्यू कितनी है 11 स्क्वायर। d इक्वल 9 माइनस 15, ये कितना बचेगा माइनस का 6, इसका स्क्वायर कर दीजिए, प्लस ये कितना होगा माइनस 8 का स्क्वायर। d इक्वल अंडर रूट माइनस का स्क्वायर प्लस होता है तो ये हो गया 36 प्लस माइनस का स्क्वायर यहां भी प्लस हो जाएगा, 8 का स्क्वायर हो गया 64। इन दोनों का टोटल, दोनों का सम कितना है वो है 100। अंडर रूट किया, इसका वर्गमूल लिया, ये कितनी आई वैल्यू 10 यूनिट लिख देंगे आगे, 10 यूनिट निकल करके आ गया। स्टार्ट कर दो, तुम हमें लिखने दो, तुम। अब दूसरी प्रॉब्लम में देखिएगा, फिर हमने फार्मूला वही लिखा, d इक्वल अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। यहाँ पर x1 की वैल्यू ये है, y1 की वैल्यू ये है, x2 ये है, y2 ये है। d इक्वल अंडर रूट x1 माइनस x2, यहाँ पे कितना है 1, तो 1 माइनस 4 स्क्वायर प्लस y1 की वैल्यू कितनी है माइनस 3 है, यहाँ लिखेंगे माइनस 3 माइनस y2 की वैल्यू माइनस 6 है। तो जैसे ही माइनस 6 हम यहां से लाएंगे और इसके पास रखेंगे तो इस माइनस से ये माइनस मिल करके प्लस हो जाएगा, या फिर आप यहाँ पे ये ब्रैकेट लगाइए, माइनस के बाद माइनस 6 लिखिए और इस ब्रैकेट को बंद करके स्क्वायर लगाइए। फिर अगली लाइन लिख दीजिए d इक्वल अंडर रूट 1 माइनस 4 का वैल्यू कितनी होगी माइनस 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 और माइनस माइनस प्लस 6 का स्क्वायर। नीचे आए d इक्वल अंडर रूट माइनस 3 का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया 3 का स्क्वायर 9 प्लस
6 माइनस 3, तो ये प्लस 3 बचा, यहाँ पे भी हो गया 3 का स्क्वायर, तो d इक्वल इस तरह से हो गया 9 प्लस 9, d इक्वल 18, या d इक्वल 2 इंटू 9, और 2 इंटू 9 को हम क्या लिखेंगे, 9 के लिए 3 एंड रूट 2, तो 3 रूट 2 यूनिट ये डिस्टेंस हो गई। अगली प्रॉब्लम देखिए, a प्लस बी ए माइनस बी एक ये पॉइंट है, a माइनस बी ए प्लस बी ये दूसरा पॉइंट है। हमने डिस्टेंस फार्मूला लिखा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। x1 की ये वैल्यू है, y1 की ये वैल्यू है, x2 की ये वैल्यू है, y2 की ये वैल्यू है। x1 की वैल्यू a प्लस बी हमने यहाँ लिखी, ब्रैकेट सहित लिखिए, माइनस x2 की वैल्यू लिखिए a माइनस बी, और फिर इस ब्रैकेट का साइन लगाइए, प्लस साइन लिखिए, y1 की वैल्यू लिखिए, y1 की वैल्यू यहाँ से a माइनस बी है, माइनस फिर ब्रैकेट में ही y2 की वैल्यू लिखिए a प्लस बी, ब्रैकेट ये बंद कर दीजिए, यहाँ पे स्क्वायर लगा दिया। अब आते हैं d इक्वल साइन के ठीक नीचे इक्वल साइन, अंडर रूट का ये साइन, a प्लस बी माइनस ब्रैकेट, ये जो स्मॉल ब्रैकेट है इसे हटाएंगे तो a प्लस बी माइनस a माइनस माइनस प्लस बी। अब स्मॉल ब्रैकेट लगा के स्क्वायर कर दीजिए, a से a डिवाइड हो गया, प्लस साइन के बाद इसमें देखिए a माइनस बी माइनस a माइनस बी, दोनों माइनस हो जाएंगे, ब्रैकेट स्मॉल क्लोज किया, स्क्वायर लगाया, यहाँ पे कौन किससे डिवाइड हो रहा है, a से a डिवाइड हो रहा है। d इक्वल अंडर रूट b और b दोनों प्लस होकर के 2b हो जाएगा, और 2b का स्क्वायर लिखेंगे, प्लस माइनस b, यहाँ पे माइनस 2b होगा, हम इसका स्क्वायर करेंगे, d इक्वल अंडर रूट साइन 2 का स्क्वायर 4, b का स्क्वायर b स्क्वायर, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4b स्क्वायर, प्लस इसे भी आप लिखेंगे 4b स्क्वायर। इस तरह से d इक्वल ये हमारा हो गया 8b स्क्वायर। अब चूंकि इसका हमें अंडर रूट लेना है तो d इक्वल 4 को हम 2 इंटू 4 लिख दें, फिर b स्क्वायर लिख दें, तो d इक्वल 4 का अंडर रूट 2 होगा, अंडर रूट 2 का रूट होगा नहीं तो रूट 2, और b स्क्वायर का अंडर रूट b, तो ये 2 रूट 2b आ गई डिस्टेंस। डिस्टेंस फार्मूले से एक और प्रश्न समझते हैं। देखिए 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, a sin अल्फा a cos अल्फा, p का कोऑर्डिनेट ऑफ q a cos अल्फा माइनस a sin अल्फा, फाइंड वैल्यू ऑफ pq। x1 y1 ये हो गया x2 और ये हो गया y2, फार्मूला वही लगाएंगे, x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 और इसका भी होल स्क्वायर, d इक्वल अंडर रूट साइन x1 की वैल्यू कितनी है a sin अल्फा, यहाँ पे लिख देते हैं a sin अल्फा, माइनस x2 की वैल्यू कितनी है a cos अल्फा, a cos अल्फा लिख दिया, इसके बाद में इसका स्क्वायर, प्लस y1 की वैल्यू ये है, वो है a cos अल्फा माइनस माइनस साइन ये आएगा, माइनस a sin अल्फा, अल्फा जब इधर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा a sin अल्फा, और इसका स्क्वायर रूट साइन यहाँ तक d इक्वल, चलिए अब इसको हल करते हैं, a माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे, क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो a स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस में a स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा माइनस में इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन साथ में 2, तो 2a इंटू a स्क्वायर साइन अल्फा cos अल्फा प्लस 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 a प्लस बी का होल स्क्वायर इसे लिखते हैं, तो a स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, इन दोनों के लिए क्या आएगा, वो आएगा प्लस 2a स्क्वायर cos अल्फा साइन अल्फा, ये टर्म और ये टर्म ये दोनों कट जाएंगे, प्लस में है और एक माइनस में है, जो बचा हुआ है उसमें जरा आप देखें तो a स्क्वायर इससे और इससे कॉमन ले लीजिए, तो a स्क्वायर कॉमन ले लिया तो यहाँ आया साइन स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा, फिर इसके बाद में इससे और इससे a स्क्वायर कॉमन ले लीजिए तो प्लस a स्क्वायर, तो ये आया cos स्क्वायर अल्फा
प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। ट्रिग्नोमेट्री में ये फार्मूले हैं, ये आइडेंटिटीज हैं, इसकी वैल्यू होती है 1। तो यहाँ पे जब हम 1 रखेंगे तो d इक्वल यहाँ से भी a स्क्वायर और प्लस यहाँ से भी a स्क्वायर, या ऐसे ना लिखना चाहें तो आप ऐसे लिख लें कि a स्क्वायर इंटू 1 प्लस a स्क्वायर इंटू 1। तो ये है वही क्या, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर को हम लिखेंगे 2a स्क्वायर, अंडर रूट में मैंने लिखा इसको 2a स्क्वायर, तो d इक्वल a स्क्वायर का अंडर रूट ले लिया, तो अंडर रूट 2 और a ये इतनी यूनिट की डिस्टेंस निकल करके आ गई। मेरे चैनल मैथ्स विद मणिकांत को सब्सक्राइब करने के लिए जैसे ही आप सर्च बॉक्स में जाएंगे तो ये स्क्रीन दिखेगी। इस स्क्रीन में जैसे ही आगे बढ़े तो रेड कलर से सब्सक्राइब लिखा हुआ है, जैसे ही इसे टच करेंगे देखिए सब्सक्राइब्ड हो जाता है। तो इस तरह से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन। कार्टेशियन प्लेन में ये हमारा ओरिजिन होता है जिसका कोऑर्डिनेट कितना होता है 0, 0। ये हम आप लोगों को बता चुके हैं, x o x डैश, y o y डैश। तो आपको ये जो पॉइंट है इसकी डिस्टेंस ओरिजिन से निकालनी है। अब जरा 5 -12 को देख लें तो 5 कैसा है, प्लस है, तो 1 2 3 4 5 यानी पॉजिटिव डायरेक्शन में, एक्स अक्ष की पॉजिटिव डायरेक्शन में 5 पॉइंट गए, और -12 वाई अक्ष की नेगेटिव डायरेक्शन में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 डायरेक्शन में गए। और इस तरह से ये जो पॉइंट मिला आपका, इसका कोऑर्डिनेट कितना है 5, -12। इसकी डिस्टेंस आपसे पूछी जा रही ओरिजिन से, तो ये डिस्टेंस आपको निकालनी है। तो इसका पहला पॉइंट कितना हो गया 0, 0, और एक और पॉइंट हमने हो गया -12। तो x1 y1 इसे मान लेंगे, x2 y2 इसे मान लेंगे, फार्मूला वही लगाएंगे, d इक्वल अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, d इक्वल अंडर रूट x1 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे x1 की वैल्यू 0 माइनस x2 की वैल्यू 5 है, तो 0 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y1 की वैल्यू क्या है 0, y2 की वैल्यू -12 है, यहाँ पर ला करके रखेंगे तो ये +12 हो जाएगी, स्क्वायर हो गया, d इक्वल अंडर रूट माइनस का स्क्वायर प्लस ही होगा तो ये 25 प्लस 12 का स्क्वायर 144, दोनों को ऐड किया ये आ गया हमारा 169, तो d की वैल्यू कितनी हो गई 13 यूनिट के डिस्टेंस है, ये वाली 13 है, समझ रहे हैं ना। इसमें फिगर में देख लीजिए ये 12 है, ये 5 है, ये 90 डिग्री का एंगल है, यदि आप पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो भी वही आना है 13, समझ गए। इस तरह से इस प्रश्न को आप अपने आप कर लेंगे, वही करना है x1 y1 x2 y2 की वैल्यू हो जाएगी -5 और पहला पॉइंट 0, 0 ले लेना है, हल कर लेंगे। इसी तरह इसकी भी डिस्टेंस निकल आएगी फ्रॉम ओरिजिन। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर व्हिच डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स x, 4 एंड 9, 10। ये कोई 2 पॉइंट हैं, पहला P जिसका कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है x, 4, दूसरा पॉइंट हमारा Q है जिसका कोऑर्डिनेट गिवन है 9, 10। कह रहे हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ये x अननोन वैल्यू है, इसकी वैल्यू आपको निकाल के दिखानी है, इन व्हिच जबकि ये P और Q के बीच की जो डिस्टेंस 10 यूनिट वो पहले से दी हुई है। यहाँ भी डिस्टेंस फार्मूला ही लगाएंगे, लिखेंगे d इक्वल अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। d की वैल्यू गिवन कितनी 10 यूनिट, तो d की जगह हम रख देंगे 10 इक्वल अंडर रूट x1 की वैल्यू कितनी है x। अब x1 y1 बार बार तो नहीं लिखना पड़ेगा, फिर भी आप अभी चाहे तो लिख लें x1 y1, और ये हो गया x2 y2। x1 की वैल्यू हो गई x माइनस x2 की वैल्यू कितनी होगी 9, तो x माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस y1 की वैल्यू हो गई 4 माइनस y2 की वैल्यू है 10, तो 4 माइनस 10 का होल स्क्वायर। एक काम करें, यहाँ पे हम क्या करते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो जब स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे तो हमारा ये जो 10 है ये इस ओर हो जाएगा 100, और इधर राइट हैंड साइड में क्या होगा रूट हट जाएगा, तो रूट हट जाएगा तो बचेगा कितना x माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 10, इट मींस 4 में 10 लेस करेंगे -6 आएगा, -6 का यहाँ पे होल स्क्वायर लिख दिया, आइदर 100 इक्वल x माइनस 9 का होल स्क्वायर, या आप इसका स्क्वायर खोल दें, इसको क्या लिख दें
एक्स स्क्वायर प्लस 981 और माइनस 18x और प्लस 36 को इधर लेस करते हैं, तो इसे आप जीरो इक्वल इस तरह लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 81 प्लस 36 माइनस 100। 81 और 36 ये कितना है 7 और 11 117, इसमें माइनस 100 करेंगे तो कितना बचेगा 17। तो यहां पे लिख लीजिए जीरो इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस माइनस 17 नहीं सॉरी प्लस 17। अब देखिए, अब ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन? आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन हल करनी आती है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 17 इक्वल 0 लिखेंगे, 17 के फैक्टर करेंगे कि प्लस करने पे 18 आ जाए, तो 17 1 जा 17, तो एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे ब्रैकेट में 17 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 17 इक्वल 0 लिख देंगे। एक्स स्क्वायर माइनस का मल्टीप्लीकेशन इधर से, एक्स का इधर से, माइनस 17x माइनस एक्स प्लस 17 इक्वल 0। एक्स कॉमन ले लिया तो x माइनस 17 माइनस 1 कॉमन ले लिया तो x माइनस 17 इक्वल 0। x माइनस 17 पहले ब्रैकेट में, x माइनस 1 दूसरे ब्रैकेट में इक्वल 0। When x माइनस 17 इक्वल 0 तो x की वैल्यू कितनी आ गई 17, और जब आप लिखेंगे x माइनस 1 इक्वल 0 तो x इक्वल कितना हो गया 1। एक और प्रॉब्लम देखिए, इफ द पॉइंट a 0,2, ये कोई पॉइंट है a 0,2 इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स b एंड c। ये b एंड c से इक्विडिस्टेंट है, यानी पॉइंट a की डिस्टेंस जितनी b से है उतनी ही a से है। ये दोनों, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल है, मींस ये इक्विडिस्टेंट है। क्या है फाइंड वैल्यू ऑफ p, आपको इस p की वैल्यू निकाल के दिखानी है। b का कोऑर्डिनेट 3, p, c का कोऑर्डिनेट p, 5, a का कोऑर्डिनेट 0, 2 जैसा दिया था वैसा हमने लिख लिया। अब चूंकि ये a पॉइंट इक्विडिस्टेंट है तो AB इक्वल आप क्या लिखेंगे AC फार्मूला वही लगेगा, इधर लगेगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर इक्वल, यहां भी वही फार्मूला रहेगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। वैल्यू रखते समय सावधानी रखेंगे, क्यों? ये AB के लिए ये दो पॉइंट लेंगे, आप चाहें तो इधर लिख लें 0,2 और 3, P, और जब AC की बात होगी तो हम लिखेंगे 0,2 एंड P, 5। जरा लिखिए, इधर से वैल्यू हम उठाते हैं x1 y1 x2 y2 अंडर रूट 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस p का होल स्क्वायर, 2 माइनस p का होल स्क्वायर इक्वल साइन। इधर आइए, x1 माइनस x2, इसके लिए 0 माइनस p का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5 का होल स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या होगा जब आप ये करेंगे तो दोनों ओर से अंडर रूट साइन हट जाएगा। इधर से फिर क्या बचेगा 9 प्लस इसका जरा स्क्वायर खोल दीजिए तो 4 प्लस पी स्क्वायर माइनस 4p इक्वल, इधर क्या होगा p स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर p स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 कितना होगा -3, और -3 का स्क्वायर कितना होगा 9। ये 9 इस 9 से डिवाइड हो जाएगा, p स्क्वायर भी p स्क्वायर से डिवाइड होगा, 4 माइनस 4p इक्वल 0, माइनस 4p इक्वल 0 माइनस 4, तो उसे केवल -4 लिखते हैं, यहाँ माइनस से माइनस डिवाइड, p इक्वल कितना होगा 4/4, 4 से 4 डिवाइड, p की वैल्यू कितनी आ गई 1। एनसीईआरटी की बुक से मैं तीसरा प्रश्न लेता हूं, कहते हैं डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1,5, 2,3 एंड -2, -11 आर कोलिनियर। ये 3 पॉइंट्स हैं और इनके लिए कहा जा रहा है कोलिनियर। आप समझ लीजिए कोलिनियर पॉइंट्स कौन से होते हैं। 3 पॉइंट हो और तीनों को एक दूसरे से मिला दें और मुझे एक लाइन दिख जाए तो ये कोलिनियर है। यदि एक पॉइंट यहाँ पे है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ है, फिर हम इन सबको मिलाएं
तो ट्राइंगल बन रहा है, तो ये कोलिनियर नहीं है। ठीक, तो आप समझ गए कि तीनों एक ही रेखा में है तो कोलिनियर है। अब इसे हम कोलिनियर कैसे प्रूव करेंगे, इसके लिए आप देखिए, हम जो ये 3 पॉइंट दिए हुए हैं इसमें हम मान लेते हैं कि A 1,5 है, B 2,3 एंड ये तीसरा पॉइंट C मान लेते हैं इसे -2,11 AB BC एंड CA या AC, ये 3 वैल्यू हम निकालेंगे। AB निकालते हैं, तो जब हम AB निकालेंगे तो AB के लिए 1,5 और 2,3 हमें लेना होगा। अंडर रूट, तो 1 - 2 का होल स्क्वायर, 1 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 - 3 का होल स्क्वायर, 5 - 3 का होल स्क्वायर। AB इक्वल साइन अंडर रूट 1 - 2 तो -1 बचेगा, -1 का स्क्वायर प्लस 5 - 3 2 का स्क्वायर। AB कितना आया, ये आया 1 और ये हो गया 4, तो 1 + 4 अंडर रूट 5 हो गई AB की वैल्यू। चलिए अब जरा BC की वैल्यू निकाल लेते हैं। BC की वैल्यू के लिए हम कौन से पॉइंट लेंगे, ये और ये यहां लिख लेते हैं, 2,3 एंड -2, -11, 2 - 2 तो ये +2 हो जाएगा, 2 -2 जब लेंगे तो ये +2 हो जाएगा, प्लस 3 माइनस के बाद में -11 आएगा तो +11 स्क्वायर। BC इक्वल ये हो गया 4 का होल स्क्वायर प्लस 11 और 3 14 का स्क्वायर। BC इक्वल 14 का स्क्वायर कितना होगा 16 और 14 का स्क्वायर 196 में स्क्वायर कर दें। BC इक्वल अंडर रूट 6 + 6 12, 1 और 212। अब देखिए AC बचा हुआ है, AC भी निकाल लें। AC निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 1,5 और -2, -11 ये 2 पॉइंट लेंगे AC। फार्मूला वही लगेगा, तो 1 - 2 तो 1 -2 करेंगे तो +2 का होल स्क्वायर प्लस 5 -11 करेंगे तो 11 का होल स्क्वायर। AC इक्वल ये कितना हो गया 3 का स्क्वायर प्लस 16 का होल स्क्वायर। AC इक्वल 9, तो 3 का स्क्वायर 9 और 16 का स्क्वायर हुआ 256। अब देखिए AC इक्वल प्लस कर दीजिए तो 9 और 6 5 हो गया, 265 आ गया। चलिए अब यहां पर हम क्या करेंगे कि आपको दिख रहा है कि ये वैल्यू सबसे छोटी है, स्मॉलेस्ट है, ये उससे बड़ी है और ये सबसे बड़ी वैल्यू है। तो यदि ये कोलिनियर है तो ये जो सबसे बड़ी वैल्यू AC है, ये AC हमारी इक्वल होनी चाहिए ये जो 2 स्मॉलेस्ट वैल्यू इनके टोटल के, यानी AB प्लस BC के इक्वल होना चाहिए। तो ये डिटरमाइन करने के लिए हम यहाँ पे √265 लिखेंगे, इक्वल AB की जगह √5 लिखेंगे प्लस BC की जगह √212 लिखेंगे। अब जरा इसे देखते हैं कि ऐसा क्यों, ऐसा करने से क्यों ये कोलिनियर होंगे। तो जो सबसे बड़ी साइड है वो AC ये हो गई, पॉइंट B कहीं बीच में है। यदि A और C पॉइंट्स को हम मिला दें, यदि इसी लाइन पे B है तभी जो है ये कोलिनियर है। यदि ये B ऊपर होता, मान लीजिए B इस तरह होता तो फिर ये कोलिनियर नहीं होते, और यदि इस तरह होता तो AB प्लस BC की वैल्यू AC के इक्वल नहीं होती। तो चूंकि कोलिनियर हमें दिखाना है तो B हमारा कहाँ होगा, यहीं कहीं होगा, मतलब लाइन पर ही होगा। अब ये लाइन पर है लेकिन क्या AC की वैल्यू AB प्लस BC के इक्वल है, इसके लिए हमें AC इक्वल AB प्लस BC लिखना पड़ेगा और ये इन दोनों के इक्वल दिखाने होंगे। तो जैसे ही हमने √265 की वैल्यू निकाली, वो निकल के आई 16.27
√5 की वैल्यू निकल के आई 2.23, 212 की रूट वैल्यू निकल के आई 14.56। लेफ्ट हैंड पार्ट में 16.27 है और जब इन दोनों को हमने ऐड किया तो ये निकल के आया 16.79। बड़ा माइन्यूट सा डिफरेंस है दोनों में, लेकिन डिफरेंस तो है। तो चूंकि अब ये AC इक्वल AB प्लस BC नहीं है, तो जो हमें डिटरमाइन करना था कि ये पॉइंट्स क्या कोलिनियर हैं, तो अब हम कहेंगे कि ये पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है।